नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं मिर्जापुर जिले में आ गया हूँ। मिर्जापुर जिले का ये धुरकर गांव है। धुरकर गांव में मैं अवधेश कुमार जी के पास आया हुआ हूँ। ये मिर्चा की खेती किए हुए थे और मिर्चा की खेती में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि लगभग नवंबर आते आते मिर्चे का रेट बहुत डाउन हो जाता है, तो मिर्चे की खेती का रिस्क बढ़ जाता है। इस रिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए इन्होंने जो टेक्निक अपनाया वो मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार से ये मिर्च की खेती को भी प्रॉफिटेबल समझ रहे हैं और जो उसमें मिला उससे ये चाहे जितना भी पाए हों, लेकिन जो खर्चे हैं, इनिशियल खर्चे जो भी होने हैं आपके मिर्चा की फसल में, उसको ये अरहर की फसल लगा करके उस रिस्क का मैनेजमेंट करते हैं। तो इसमें इनको क्या फ़ायदा होता है, इसके विषय में मैं जानकारी इनसे लूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने साथी मित्रों और किसानों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए, सबसे पहले मैं अवधेश जी का परिचय लेता हूं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बात करता हूं। डॉक्टर साहब इधर दिखाइएगा थोड़ा। तो अवधेश जी, आप अपना पूरा परिचय बताइए। सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार है। मेरा नाम अवधेश कुमार मौर्य है। ग्राम धुरकर, पोस्ट कलवारी माफी, मड़िहान, मिर्जापुर का मैं रहने वाला हूँ। जी। तो हम एक बार आपका मिर्चा का वीडियो बनाए थे। मिर्चा की खेती उस समय शुरुआत थी। मिट्टी उट्टी का चढ़ाना क्रम जारी था। तो मिर्चे की फसल में जो आपने कमाया वो तो कमाया ही होगा, और कितना कमाया ये आप हमको बताएंगे। और ये मैंने इसमें देखा कि इसमें आप अरहर की फसल लगाए हुए हैं, तो ये आपके मन में कैसे आया और कितने वर्षों से इस तरह से आप मिर्चे में अरहर की खेती करते हैं जिससे कि आप मुनाफा जनरेट कर पाते हैं? हालांकि मिर्च की खेती करने का जो मेरा अनुभव है बहुत लंबा तो नहीं है जी। मुश्किल से मैं 2 या 3 साल से मिर्च की खेती कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन जैसा कि मैंने देखा कि इस साल बारिश ज्यादा हो रही थी और खेत में चूंकि जल जमाव ज्यादा हो जा रहा था जी, जिसके वजह से फसलें खराब, जिस मिर्च की जो फसल थी वो खराब होने की संभावना थोड़ा बढ़ गई जी। तो मैंने सोचा कि इसकी भरपाई कैसे किया जाए जी। तो इसके लिए हमने जो है ये जो है अरहर का जो है कि इसमें सीड जो है बुआई करवा दिया। अच्छा। इससे फायदा मुझे यह है कि मान लीजिए मिर्च का इस समय नवंबर आते तो रेट भी थोड़ा डाउन हो गया जी। तो ये जो मेरा अरहर है अब ये जो है कि तैयार हो जाएगा और जो मेरा घाटा हुआ है उसकी भरपाई काफी हद तक हो सकती है। अच्छा। तो जब आप मिर्च की फसल ले रहे होते हैं तो किस महीने में और किस तारीख को आपने इसमें अरहर की बुआई की थी? अब तारीख तो कंफर्म याद नहीं है। हाँ, ये जहाँ तक उम्मीद है कि अगस्त लास्ट और सितंबर की शुरुआत का जो अरहर बोया गया है। अच्छा। अगस्त लास्ट और सितंबर की शुरुआत में। वाह वाह वाह। तो हम देख रहे हैं कि अरहर का कुछ पौधा तो बहुत ही जबरदस्त हो चुका है। तो ये आगे पीछे का लगाया है कि कुछ कारणवश ऐसा हुआ है? नहीं, लगाया तो गया था एक साथ, लेकिन कुछ जो इसमें पौधे हैं वो बीच में से खराब हो जाते हैं, या कुछ इसमें एक वो आती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं तीतल, एक चिड़िया होती है। हाँ। वो उस सीजन में क्या होता है कि बहुत तेज जो है अरहर के बीज को जो खा जाती है। अच्छा, मतलब आप बो देते हैं तो निकाल के खा जाती है? कभी कभी तो यहाँ तक कि अंकुर होने के बाद भी खा जाती है। अरे बाबा। तो इस वजह से बाद में फिर जो सीड उसमें बोना पड़ता है। बड़ी मुसीबत है आप लोगों के सामने जी। तो इस वजह से बाद में फिर सीड की बुआई करनी पड़ती है, जिससे थोड़ा सा पौधे कुछ बड़े हो गए हैं, कुछ हल्का छोटे हैं। अच्छा। हाँ, बड़े पौधे तो हम देख रहे हैं कि अगर आप केवल अरहर की खेती करते तो भी इतना सुंदर नहीं होता जितना कि आप मिर्च की खेती में इसको इंटरक्रॉपिंग के रूप में लिए हैं जी। और इतना सुंदर लग रहा है। हाँ। तो इसके पहले भी आप अरहर किए थे मिर्च में? हाँ, किए थे, लेकिन मतलब थोड़ा जैसे
5-6 बीघा तक जो है मिर्च की खेती होती थी, तो उसमें हम लगा देते थे। हाँ हाँ। हाँ, ये पहला अवसर है कि मतलब हमने 1 बीघा में इसका जो ट्रायल किया है। अच्छा, ये 1 बीघा में ट्रायल किया है। जी। तो उसमें लगभग क्या औसत आ जाता है 1 बीघा में अरहर के उत्पादन का? वो तो फसल के ऊपर निर्भर करता है। जैसा आपका फसल हो, मतलब बढ़िया रहेगा तो उत्पादन थोड़ा सा बढ़ जाता है। यदि खराब फसल है या पौधे पूर्ण रूप से विकसित नहीं तो कम भी हो जाता है। जी जी। हाँ, अब कोई इसका एक करेक्ट मानक तो नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो करीब करीब क्या अंदाजा है आपको, जिसे इस साल तो आपकी फसल अरहर की ठीक दिखाई दे रही है? अब संभावना तो है कि 6 से 7 कुंटल होना चाहिए। अच्छा, 1 बीघा में? हाँ, संभावना है। लेकिन अगर कम भी हो तो 4 कुंटल तो कहीं जाना नहीं है। हाँ, हो जाएगा। नहीं सर, 5 5 से हमेशा ऊपर जाएगा। ये जो रुतबा इनका दिखाई दे रहा है फसल का, अच्छा अच्छा। ये जो है 6 से 7 कुंटल बीघा जाना है। अच्छा। यदि मौसम पर थोड़ा सा नियंत्रण कर लें, हम्म। दारू दे करके इसको बचा लें, तो 70-80 हजार रुपए का इनका अरहर है 1 बीघे में। चलिए, तो आप समझ सकते हैं किसान भाइयों कि मिर्च की फसल को और टमाटर की फसल को, 2 फसलों में आसानी से उगा लेते हैं लोग, और अरहर का जो सिस्टम बैठ जाता है तो ये आराम से हमको खाने के लिए दाल भी मिल जाती है, और हम लोग किराए पर खेत ले करके खेती करते हैं, तो किराए का और प्लस जो फसल में लागत लगती है उस लागत को ये फसल निकाल देती है, तो इंटरक्रॉपिंग का ये फायदा मिल जाता है। और जो खाली समय का सदुपयोग है उसको भी आराम से कर लेते हैं। जो मिर्च इस खेत में पड़ी हुई होती है, अगर वो लाल हो जाती है तो उसके लिए भी समय मिल जाता है मैच्योर होने के लिए। तो वो मिर्च की फसल भी जो पक करके तैयार हो जाती है तो समय पर उसको फिर से निकाल लेते हैं तैयार करके, तो उससे भी कुछ मुनाफा हो जाता है लाल मिर्च से, सूखी हुई मिर्च से। और अरहर का बेनिफिट तो आप समझ सकते हैं। और अरहर हम देख रहे हैं कि 80 से लेकर के 100 रुपए केजी तक बिकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप समझ सकते हैं कि अगर 5 क्विंटल भी 1 बीघा में होगी तो 50,000 रुपये, 40 से 50,000 रुपये का ये आपको पूरा इनकम जनरेट करके देगी। उसमें इसका कटाई मड़ाई का जो खर्चा है 10-5 हजार रुपये उसको निकाल दीजिए, तब भी आपको फायदा देगा ही देगा। ये अरहर बीज क्वालिटी होगा सर। अच्छा, बीज क्वालिटी होगा क्योंकि इतना इसमें पोषक तत्व पड़े हुए हैं। जी जी। दाने का साइज, चमक, जर्मेशन, ये सब बहुत टॉप होता है। तो ये बीज में चला जाएगा, बीज में जाएगा तो 110 से लेकर के 125 रुपए केजी के रेट में बेच ले जाएंगे। सही कह रहे हो। सही कह रहे हैं आप। तो अच्छा, इसके लिए अलग से कुछ न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करते हैं कि कैसे इसका देखभाल करना पड़ता है? नहीं, अलग से तो कुछ नहीं। जैसे अब जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं या जो खाद वगैरह जो है, जो मिर्च में दिया जाता है वो अरहर में भी डाला जाता है। हाँ हाँ हाँ, कोई अलग से नहीं है। नहीं। तो इसका मतलब अरहर को जो है ऐसे ही आप इसमें कोई दवा ववा का स्प्रे तो करना ही पड़ेगा? नहीं, अब करना पड़ेगा। अच्छा, अब करना पड़ेगा। इसमें कीड़े लग रहे हैं? हाँ, अब कीड़े लगेंगे तो अब इसमें जो है कीटनाशक वगैरह का प्रयोग किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कुछ जो है कि पोषक तत्वों का भी प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा अच्छा। तो मतलब मिर्च में अरहर की फसल लगा करके आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। इसलिए कि इसमें अलग से कोई लागत नहीं लगानी पड़ी, सिर्फ सीड लगा है आपका? जी, सिर्फ बीज लगा। तो करीब करीब 1 बीघा में कितना बीज लग जाता है इसका अरहर का? अब वैसे अपनी जे कंफर्म नहीं है, लगभग 1 से 1.25 किलो तक। 1 से 1.25 किलो, मतलब लागत भी कोई खास नहीं है? नहीं, मतलब 100-200-300 रुपए के खर्चे में आपका हो जाता है काम जी। वहीं लेबर का जो लगेगा वहीं लगता है। तो समझ रहे हैं किसान भाइयों, इसमें अलग से बहुत ज्यादा मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। जो दवा इस्तेमाल की जाती है मिर्च पर, उस दवा का भी इसको लाभ मिलता है इस फसल को, और जो खाद हम मिर्च में इस्तेमाल करते हैं उसका भी इसको लाभ मिलता है। तो ये सारे लाभों को पा करके ये पौधा जो है अरहर का एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। इसी एक और अतिरिक्त लाभ है इसमें सर जी। ये जो डंठल इसका तैयार होगा, हाँ, ये भी लगभग 20-25 हजार के बिक जाएंगे, जलावन में चला जाएगा ये बोनस वो तो एरिया के ऊपर निर्भर है। हाँ, हाँ, जो है
ये किसान भाइयों का जो है अनुभव हाँ बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि दाना तो मिल ही जाएगा, कुछ भूसा मिल जाता है, पशु चारा में जाता है, उसका भी पैसा लीजिए, और अरहर का डंठल का अच्छा खासा रेट मिलता है। जी जी जी। तो ये भी जो है दलहन में जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब खाली हम थोड़ा सा ये कहना चाहेंगे कि मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा कि अभी एक चक्कर इस पर स्प्रे होना चाहिए, नीम ऑयल का ही स्प्रे करा दीजिए, ठीक है ठीक। ठीक है। बेटर रहेगा। एक जी। बार सल्फर करा दीजिए, बहुत बढ़िया चलेगा। और कीटनाशक आवश्यकता पड़ेगा तब ऐसे मत डालिएगा कुछ। तो सल्फर भी बहुत महंगी नहीं है, कुल मिलाकर के 100 मात्रा क्या रहेगी नीम ऑयल की? नीम ऑयल की मात्रा जो है प्रति पंप? 1 लीटर में प्रति पंप आप 50 ml डालिए बहुत। जी। और सल्फर? सल्फर जो है 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डालने चाहिए। ठीक। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जी। जब ही हवा चल रहा है पछुआ और रुक जाए तो पाला पड़ने की भयानक संभावना होता है। जी। तो उस पीरियड में हमारे फसल में जो है नमी होनी चाहिए, सिंचाई खेत में होनी चाहिए कि ताकि नमी रहे जी। और पाला से फसल बचाया जा सके। इतना ध्यान आप रख लीजिएगा तो आप 7 से 8 कुंटल तक ले जा सकते हैं अपने जो है अरहर को। अच्छा अच्छा। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और किसान भाइयों के लिए अवधेश जी समय निकाले और निकाल करके आप लोगों को इतना बढ़िया जानकारी दिए। ये आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। अब तक हमारे किसान भाई हमारे ज़िले में और मिर्ज़ापुर ज़िले में अक्सर मिर्चा और टमाटर का बेल्ट है, तो यहाँ लोग टमाटर और मिर्चा की खेती करते हैं। तो इन दोनों खेतियों में ज़रूरी है कि अगर अरहर की इंटरक्रॉपिंग समय से कर दी जाए तो बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर लिया जा सकता है। और इस खर्चे को जो इसमें नुकसान होने की संभावना बनी रहती है मिर्च में या टमाटर में, रेट डाउन होने की वजह से या रोग बीमारी की वजह से, उसको काफ़ी हद तक इससे मैनेज किया जा सकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। और अवधेश जी को और हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब को, डॉक्टर ब्रह्मदेव कुशवाहा को, आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने का फैसला ले रहा हूं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर किया कीजिए। और कमेंट में आपको यह वीडियो कैसा लगा यह भी लिखिए, और आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं अपना नाम पता जरूर बताया कीजिए। इससे हमको बड़ा अच्छा लगता है। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं और हर कमेंट का जवाब देने का पूरा प्रयास करता हूं। तो आपके हर कमेंट का मैं जवाब देता हूं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के कमेंट से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।